हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनाली के इस नए वीडियो में। तो मनाली के लिए हमने दिल्ली के कश्मीरी गेट से एक वोल्वो बस में सीट बुक की, जिसका किराया सीजन के हिसाब से चेंज होते रहता है। जाते समय हमने 900 रुपये दिया और आते समय उसी बस का 1900 रुपये लगा। तो पहले से ही ऑनलाइन किराया चेक कर लें और सीट भी बुक कर लें, क्योंकि पीक सीजन में कई बार सीट भी नहीं मिलती और बस के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ सकता है। हमारी बस रात में करीब 11 बजे दिल्ली से निकली और सुबह होते ही हम लोग हिमाचल प्रदेश में थे। सुबह के समय व्यास नदी का बहता हुआ पानी, खड़े पहाड़, उसके किनारे रोड और रोड के किनारे नदी, ये देखते देखते हम कब मनाली पहुंच गए पता ही नहीं चला। वोलो बस स्टैंड पहुंचकर हमने एक गाड़ी वाले से बात की और उसने 100 रुपये लेकर ऊंची नीची सड़कों से होते हुए हमें एक होटल पहुंचा दिया। वहाँ हमने 5000 रुपये में डील फाइनल की, जिसमें 3 ब्रेकफास्ट, 2 डिनर, 2 नाइट स्टे और साथ में एक दिन रोहतांग का ट्रिप, जिसमें कुछ और लोग भी शामिल थे, और एक दिन बारालाचा का ट्रिप था, जिसमें हम लोग अकेले जाने वाले थे। नहा धोकर हम लोग नाश्ते के लिए किचन पहुँच गए और पेट भर कर आलू पराठा खाया। थोड़ी देर होटल में ही आराम करने के बाद हम लोग हिडिंबा टेम्पल के लिए पैदल ही निकल पड़े, जो वहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पर था। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते घुटने जवाब देने ही वाले थे कि हम मंदिर तक पहुँच गए। मंदिर पहुँचा तो देखा वहाँ पहले से भक्तों की लंबी लाइन लगी थी। तो हमने एक निर्णय लिया और बाहर से हिडिंबा देवी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, खुश रहो, जाओ, घूमो और मज़े करो। मंदिर में हलवे का प्रसाद और हब्जा पीने के बाद जोश आया, तो हम बाकी देवताओं से मिलते हुए घटोत्कच मंदिर पहुंच गए। वहां से पास में ही स्थित बाबा खाटू श्याम मंदिर पहुंचे तो बंद मिला। बाहर से ही वीडियो बनाकर हम लोग वापस रूम आ गए। शाम को हम लोग पैदल ही मॉल रोड घूमने निकल गए, जहां शाम में पूरा मनाली इकट्ठा हो जाता है। पैजामा वाले भैया का अजीब डांस देखकर बोर हो ही रहे थे कि गोरिल्ला भाई मिल गए। बोले, जाओ राज कपूर से मिल लो। कपूर साहब से मिलने के बाद हमने वहाँ की फेमस सिड्डू के मज़े लिए और मस्ती करते हुए वापस आ गए। सुबह नाश्ता करके रोहतांग जाने के लिए हम तैयार हो गए। गाड़ी में हम 3 के अलावा गुजरात के 2 जय और वीरू मिल गए। क्या जोड़ी थी। दूर से ही बर्फीली पहाड़ियों, जंगल, रोड को निहारते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में रुककर हमने फ़ोटो वीडियो किया और ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। फिर लगा थोड़ा उड़ लिया जाए। 2000 रुपये देकर पैराग्लाइडिंग वाले भैया के साथ मैं कूद गया पहाड़ के नीचे। क्या मज़ा था, क्या नज़ारे थे, मज़ा ही आ गया। रोहतांग पहुंचकर हमने 250 रुपये किराए वाले बर्फ़ के कपड़े पहने और कूद गए बर्फ़ के ऊपर। ढेर सारी मस्ती और उछल कूद करने के बाद जब मेरे कमर की हड्डी टूटी तो लगा वापस चलना चाहिए। फिर इन जलेबीदार रोड से चलते हुए कोकसर पार करके हम लोग अटल टनल पहुंच गए। क्या लंबी टनल है, चलते जाओ, ख़त्म ही नहीं होती। रात में भोजन करके जल्दी सो गए, क्योंकि सुबह बारालाचा जाने के लिए जल्दी उठना था। अगले दिन फिर से अटल टनल को पार करते हुए हम लोग मनाली ले रास्ते पर चल दिए। 4-5 घंटे की सफ़र पर आधे घंटे बाद ही इनको नींद आ रही थी और इनको हंसी। चिनार नदी के साथ साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करते हम आगे बढ़ते जा रहे थे। 2-3 घंटे की सफ़र के बाद हरे पहाड़ खत्म हो गए और वीरान पहाड़ों का सफ़र शुरू हुआ। बर्फ, पत्थर, नदी और कुछ नहीं। चार घंटे लगातार चलने के बाद हम लोग बारालाचा पहुँचे और पहुँचते ही हमारे अरमानों को झटका लगा कि वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई। खैर, आए थे तो घूमना ही था। फटाफट बर्फ़ वाले सूट बूट पहनकर हम रेडी हो गए।
5000 मीटर की ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन के उछल कूद और फोटो वीडियो करने के बाद वहां से वापस निकले और शाम तक बस स्टैंड पहुंच गए। 2 घंटे बाद मुश्किल से दिल्ली के लिए बस मिली। फिर दिल्ली से ट्रेन में इस प्यारी छोटी बच्ची के साथ बात करते करते वापस बनारस आ गया। इतनी देर तक मेरी बकवास सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना।